नमस्कार, आदाब। मेरा नाम कमर है, मैं आज के इस प्रोग्राम में बात करूँगा। अभी हाल में कुछ ही समय पहले एक ईरान के चाबहार प्रोविंस में, चाबहार शहर में बल्कि सिस्तान बलूच प्रोविंस पे एक जैश-ए-अद्ल नाम की एक आतंकवादी संगठन ने अटैक किया। खबरें हैं कि उसमें कई लोग मरे हैं। ऑपरेशन तो कई घंटे चला। ये आईआरजीसी जो उनकी ईरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड का वहाँ पे जो हेडक्वार्टर था उसके ऊपर अटैक किया गया। साइमल्टेनियसली दूसरे शहर रस्क में भी पुलिस स्टेशन के ऊपर अटैक किया गया और घुसने की कोशिश की गई। बंदी भी बनाया गया लोगों को, लेकिन रिपोर्ट के से पता चलता है कि ज़्यादातर लोग अब रिलीज़ हो गए हैं, ऑपरेशन खत्म हो गया है। लेकिन ये है कि ये एक बहुत डेयरिंग अटैक था, जिसके अंदर काफ़ी लोग इन्वॉल्व रहे होंगे। पूरी डिटेल जल्दी ही हम लोग को मिल जाएगी, मैं समझता हूँ। अ, और सवाल इस बात का होता है कि एक तो इसकी टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। ये टाइमिंग इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है कि ऐसे समय में जबकि ईरान काफ़ी इन्वॉल्व है पश्चिम एशिया में, यानी सपोर्ट कर रहा है उन ग्रुप्स को जो कि इज़राइल के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। इज़राइल ने भी अभी जल्दी कुछ ही पहले ईरान की कॉन्सुलेट पर सीरिया के अंदर अटैक किया, जिसमें उसके कई एक जनरल सीनियर आर्मी ऑफिशियल्स की हत्या भी हुई। फिर उसके बाद ऐसे समय में ये होना, सवाल इस बात का होता है ये क्यों हो रहे हैं, कहाँ से हो रहे हैं, किसकी सपोर्ट है। जाहिर सी बात है ये एक जो संस्था है, जो ऑर्गेनाइजेशन है आतंकवादी, उसका नाम जैश-ए-अद्ल है। आप इसके बारे में काफ़ी रिपोर्ट्स आ चुकी। जैश-ए-अद्ल जो है ये पाकिस्तान बेस्ड मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिस तरीके से पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और बहुत सी संस्थाएं बनाई, बिल्कुल उसी पैटर्न पे इसने ईरान और के खिलाफ काम किया। सबसे पहले सिपह-ए-सहाबा बनी, फिर उससे जुंदाला निकली और ज़्यादा मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थी। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली ईरान के अंदर रहने पर्शियन और ईरान के खिलाफ काम करते थे। और लेकिन इनका मेन एरिया ऑफ ऑपरेशन जो था वो पाकिस्तान था। ईरानी इंटरेस्ट और शिया पॉपुलेशन के ऊपर अटैक करना, उनके धार्मिक स्थलों पर, उनके जो उनके श्रद्धालु ईरान जाते हैं बाई रोड, क्योंकि ईरान से कनेक्टिविटी है पाकिस्तान की रोड से, उन कारवान्स के ऊपर अटैक करना, इस तरीके से करना। अब उसके बाद फिर उसी में से जुंदाला में से जो निकला वो जैश-ए-अद्ल निकला, और एक अल-फुरकान भी ग्रुप है जो वहाँ पे ऑपरेट, तो कभी अल-फुरकान, कभी जैश-ए-अद्ल, फिर उसके बाद पाकिस्तान के अंदर होगा सिपह-ए-सहाबा, जुंदाला का अटैक इस तरीके से। और ये काफ़ी समय से चल रहा है। बेसिकली ये सब ग्रुप की प्लानिंग सब जनरल ज़िया-उल हक के समय में हुई थी। जनरल ज़िया-उल हक का जो प्लान था कि वो एक इस्लामिक स्टेट की गठन करेंगे, और वहाँ पे उन्हीं के समय में जो था, अ, जो कि अब इस समय चरम सीमा पे पहुँच चुका है। तालिबानाइज़ेशन प्रोसेस भी कहा जाता है उसको, इस तरह के। ये ग्रुप काफ़ी सक्रिय हैं। जैश-ए-अद्ल 2012 में बना था, मगर उससे पहले कोई और था। इस तरीके से अलग-अलग समय में अलग-अलग ग्रुप बने। ये है कि इसका मेन पर्पज़ ये है कि पाकिस्तान को इस फ्रंट पे भी, जो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से बॉर्डर मिलता है, तो ईरान को इस एरिया में एंगेज कर लेना, ताकि वो एक कोई बड़ा रोल वेस्ट एशिया में ना देना। दूसरी तरफ ये है कि सीरिया पे भी अटैक इज़राइल का हो रहा है। अब देखना ये है कि ईरान कैसे रिटेलिएट करता है, इसलिए कि ईरान ने पिछली दफ़े जब जनवरी में अटैक हुआ था तो उसका बड़ा सख्ती से अटैक किया था। हालाँकि फिर बाद में उनकी पाकिस्तान से बातचीत भी हुई थी। अब देखना ये है किस तरह से होता है। दूसरी चीज़ ये भी है कि इनका जैश-ए-अद्ल काफ़ी बड़ा ग्रुप है। इसका दूसरे आतंकवादी संगठनों के साथ भी संबंध है।
जैसे कि कुर्दिश मिलिटेंट ग्रुप है, जो कि ईरान के अलावा सीरिया वगैरह में भी ऑपरेट करते हैं और टर्की में भी है। टर्की में तो बहरहाल क्योंकि पाकिस्तान की फ्रेंडली गवर्नमेंट है इसलिए नहीं जाते, लेकिन ईरान के अंदर ज्यादा। अब ये है, हमने एक चीज और देखी है कि पाकिस्तान के ऊपर को जब भी पैसे की जरूरत होती है, इकोनॉमिक सपोर्ट खासतौर से अमेरिका से, तो इस तरह के ऑपरेशन बढ़ जाते हैं ईरान की तरफ। और जब चाइना को उसको प्लीज करना होता है तो वो कश्मीर के अंदर मिलिटेंट्स का इस्तेमाल करती रहती है, तो अपने इन्फ्लुएंस बढ़ाने के नाम पे, और दूसरे चाइना उससे काफी खुश होता है तो उसको भी प्लीज करने के। इस समय पाकिस्तान को बहुत दूसरा IMF और वर्ल्ड बैंक से लोन की जरूरत। अमेरिका भी चाहता है कि पाकिस्तान से उसके अच्छे संबंध हो जाए। प्रेसिडेंट बाइडेन ने एक लेटर, पत्र भी लिखा है प्राइम मिनिस्टर शरीफ को। हालांकि उसके अंदर उन्होंने गवर्नमेंट की को मुबारकबाद नहीं दी इलेक्शन जीतने की, मगर ये कहा कि हम कोऑपरेट करना करेंगे आपके साथ। इसके मतलब ये है कि शरीफ ने उसके जवाब में आज जो अखबारों में छपा है कि वो रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी की बात करेंगे। पाकिस्तान जब पीस एंड स्टेबिलिटी की बात करता है तो वो इनस्टेबिलिटी बढ़ाता है, यानी आतंक को बढ़ाता है, और वो आतंक के माध्यम से वो काम करना चाहता है ईरान के कंटेनमेंट में अमेरिका की मदद करना, और वो उसको कर रहा है ताकि उसके। अब ये है कि वो ये पाकिस्तान में इस समय जो सरकार है, ये वहां की सरकार के पास तो पावर नहीं। सेना का मानना ये है कि अमेरिका को पूरी तरीके से छोड़ा नहीं जा सकता, बगैर अमेरिका के पाकिस्तान चल भी नहीं सकता, और पाकिस्तान भी अमेरिका को नहीं छोड़ सकता, इसलिए कि इन्हीं ताकतों ने, बरतानिया और दूसरी ताकतों ने मिलके पाकिस्तान का गठन किया था ताकि वो उनके इंटरेस्ट को प्रमोट करे और हिंदुस्तान में जो नेशनलिज्म मूवमेंट बढ़ रहा था उसको कंटेन करने के लिए, और भारत की कनेक्टिविटी पश्चिम एशिया से काटने के लिए। यानी पहले रेल रोड कनेक्टिविटी भारत की ईरान से थी, ईरान हमारा पड़ोसी देश होता था, उसको काट दिया गया। पश्चिम एशिया को अमेरिका का मानना ये उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, खासतौर से ये पर्शियन गल्फ का रीजन जिसे खाड़ी का भी देश कहे जाते हैं वहां के ऊपर। अब ये देखना ये किस तरह की करके वो दोबारा उनको वर्ल्ड बैंक से लोन मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है। दूसरी बात ये भी है कि ये वॉर जो है बहुत खनिज होती चली जा रही है, इसलिए कि हम देख रहे हैं कि पश्चिम एशिया में और इस तरफ अब साउथ एशिया भी उसकी चपेट में आता है ना। बेसिकली ईरान में और जो हुती रेबल कर रहे हैं वहां के ऊपर रेड सी में, फिर उसके अलावा शिया मलेशिया भी कभी अटैक है वहां पे, ये हिजबुल्ला मेडिटेरेनियन के रीजन में इसराइल को इंगेज करे हुए है, तो ये जंग बढ़ती हुई नजर आती है। इसीलिए ये सभी ग्रुप जो हैं ये हमस के सॉलिडारिटी में टाइम टू टाइम अटैक करते रहते हैं, और ईरान इसराइल भी इनके ऊपर लगातार बॉम्बिंग करता रहता है। ये सिलसिला बहुत समय से चल रहा है, पहले भी था। इसराइल लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों पे अटैक करता था, फिर सीरिया के अंदर अटैक कर, ऐसा लगता है। फिर उसके अलावा इसराइल ने अभी जो ईरानी कौंसलेट के ऊपर अटैक किया सीरिया के अंदर, जिसमें अंदर उनके कई सीनियर आर्मी ऑफिशियल की भी हत्या हो गई। तो इस तरह से देखा जाए तो वार का एरिया बढ़ता हुआ नजर आता है, ये पूरा क्षेत्र में फैलने का डर लगता है, जिसके बारे में काफी बात की गई है, बहुत से लोगों ने लिखा भी है, और हमारी जो रिपोर्ट्स आई उसमें भी हमने मेंशन किया कि ईरान के ऊपर अटैक हो सकता है इसराइल का। इसराइल का मानना यह है कि ये सारे संगठन जितने भी हैं, अमेरिका भी इस बात से सहमत है किसी हद तक, ईरान के माध्यम से होते हैं। अगर ईरान के अंदर रिजीम चेंज हो जाता है तो ईरान कमजोर हो जाएगा, इन ग्रुप्स को सपोर्ट खत्म। कहाँ तक है ये कहना मुश्किल है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा। रिजीम बहुत स्ट्रांग है, अगर रिजीम चेंज भी होती है और वहां पे कोई प्रो या वहां पे कोई डेमोक्रेटिक रिजीम आती है
तो भी वो मुझे नहीं लगता कि वो इज़राइल और अमेरिका के साथ अच्छे संबंध बना पाएगी। इसी संबंध वो ज़रूर बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये कि उनकी जो पॉलिसी होगी वो नेशनलिज़्म को बढ़ावा देने की होगी। और नेशनलिस्ट जब भी सत्ता में आए, हमने 53 में भी देखा था, जब सत्ता में आए तो उन्होंने तेल को एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी को नेशनलाइज़ किया था। इसलिए ऐसा लगता है कि ईरान में नेशनलिज्म बहुत डीप रूटेड है और वहाँ पे कोई ऐसी रिजीम आ जाए जो कि बहुत पूरी तरीके से अमेरिकन इंटरेस्ट को दोबारा से सर्व करे, जैसा कि शाह ईरान रज़ा शाह पहलवी के ज़माने में होता था, वो अब संभव नज़र नहीं आता। हाँ, ये ज़रूर है कि प्लानिंग में ये ज़रूर कर सकते हैं कि ईरान की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ध्वस्त कर दिया जाए, लेकिन अगर ऐसा होगा तो फिर ये जंग ईरान पूरे क्षेत्र में भी फैला सकता है, इसलिए कि ईरान के भी एलाइज हैं उस पूरे क्षेत्र में। ये जल्दी है कहना, लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ कि ईरान को एक आतंकवाद से निपटने के लिए भारत और दूसरे जो देश हैं उनके साथ सेंट्रल एशिया के देश मिलकर नीति बनानी चाहिए। ईरान को भी अपनी पॉलिसी में परिवर्तन लाना चाहिए। ईरान को ये बात समझ लेनी चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो उसका मित्र देश नहीं है, बल्कि उसके साथ उसके संबंध कभी अच्छे नहीं हो सकते। और उनकी भी पॉलिसी में मैं समझता हूँ बदलाव की ज़रूरत है। बहरहाल ये ईरान खुद स्वयं डिसाइड करेगा कि क्या करना है, लेकिन ये है कि भारत तो सेंट्रल एशिया और ईरान, रशिया के साथ एक टाइम टू टाइम एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग होती रहती है। कई बार हमारे एनएसए अजीत डोवल जी ने भी अटेंड किया। देखना है कि आगे कैसे इस मसले को बढ़ता है। देखिए, पाकिस्तान जो है वो एपी सेंटर है आतंकवाद का, और यहीं से आतंकवाद चारों तरफ फैल रहा है। अफगानिस्तान से भी बड़ा सेंटर है जो वहाँ पे है, इसलिए कि पाकिस्तान ने ही अफगानिस्तान में भी आतंकवादी संगठनों का गठन किया, पूरे क्षेत्र में, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में भी। आज के इस पॉडकास्ट में हम इसी बात करेंगे। जल्दी एक नया पॉडकास्ट आपके साथ लेके आएंगे। हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के इसको देखा। आपको पसंद है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और प्रमोट भी कीजिए। धन्यवाद।